मैं मारुतनंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलते हैं बाबू। समानांतर श्रेणी एपी कैमा नंबर क्लास होगा? 9वां 10वां क्लास नंबर 10। चलिए एक्सरसाइज 5.4 चलिए लाइए, है ना बुक? चलिए देखिए 6 तक बताए थे, है ना? हो 6 तक बताए थे ना, 6 तक हुआ था। घर में बना रहे हैं ना प्रॉब्लम, घर में बनाते रहना है प्रॉब्लम, ठीक है? चलिए आइए 7 नंबर चलते हैं। देखिए तो 7 नंबर क्या कह रहा है बाबू? 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है कि यदि किसी एपी का यनमा पद 9 - 5n है तो इसके प्रथम 15 पदों का क्या बताइए? योग बताइए, है ना? चलिए देखिए एनमा पद मैंने टीएन दे दिया है बाबू, टीएन दे दिया है। एनमा पद मतलब टीएन दिया है, 9 - 5n यही दिया है ना, टीएन दे दिया। पूछ रहा है कि S15 बताइए। S मैंने क्या? सम, है ना? तो S15 का मान क्या कीजिए बताइए। तो देखिए हम एनमा पद दे दिया है 9 - 5n, ये नहीं दिया है बाबू। चलिए आइए, है ना? देखिए यहाँ पर n के जगह पर कितना रख देते हैं? 1 रखेंगे तो T1 मिलेगा बाबू 9 - 5 × 1 कितना? 4। T1 के मान कितना आ गया बाबू? 4। n के जगह पर 2 रखेंगे, n के जगह पर कितना रखेंगे 2। अब देखिए n के जगह पर 2 रखे तो आ गया कितना? T2 9 - 5 × 2 कितना? 9/10 कितना बाबू? -1। T2 का मान कितना आ गया? यहाँ पर रखते हैं, अच्छा यही रखते हैं भाई। n बराबर कितना रख दें? 3। तो कितना हो जाएगा? T3 कितना? 9 - 5 × 3 9/15 T3 बराबर कितना? 915 कितना? -6 आ गया। तो देखिए तो 4 -1 -6 आगे थी, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो कितना पद का रहा है? 15 पद। तो हम जानते हैं कि A का मान कितना दे दिया है? 4। D के मान कितना बाबू? -1 इधर -4 कितना? -5 हो जाएगा। -5 है नहीं होगा बाबू? हो जाएगा ना। चलिए D का मान भी आ गया -5। n का मान हमको ये दिया है, कितना पद का चाहिए? 15 पद। Sn पूछ रहा है, Sn का फार्मूला हम बताए हैं। क्या बताए हैं? Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अब माने तो रखना है बाबू, रखाएगा मान, कुछ नहीं करना है। n बराबर कितना रखना है? S15 तो 15/2 2a के जगह पर कितना बाबू? 4 + 15 - 1 d के जगह पर कितना बाबू? -5। अब सोल्व करना नहीं आएगा? हो जाएगा सोल्व, नहीं होगा? देखिए 15/2 4 दूनी, अरे बीच में गुना है ना, 4 दूनी कितना? 8 + 15 में से 1 जीते 14, 14 × 5 = 70, तो माइनस कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? 15 में से 1 जीते कितना? 14, 14 × 5 = 70, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है।
अब क्या करना है बाबू, अब तो करना है आपको जो आएगा। 15 गुने कितना 62 माइनस 62, अब जो आए आ जाएगा ना, हो जाएगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 का दूसरा नंबर वही है, यनमा पद दिया है, 25वां पदों का योग पूछ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना है तो कीजिए नोट। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटफट लिखना है ना, लिखने में कमी नहीं करना है। चलिए 8वां नंबर आइए तो बाबू, 8वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए जरा। कह रहा है 8वां नंबर यनमा पद 2n प्लस n स्क्वायर प्लस 2n है, यनमा पद। देखिए वहाँ पर देना चाहिए n पदों का योग है वो, ठीक है। वहाँ पर कोई किताब में क्या लिखा था, मैं n पद लिखा है, वहाँ पर एनमा पद को काट करके n पदों का योग लिखिए। एनमा पद तो फिर इजी हो गया, फिर कुछ देवे नहीं किया है ना। एनमा पद दे रहा है मतलब n की जगह पर 1 रखेंगे, और एपी में पूछ रहा है तो एपी निकाल दीजिए, है ना। फिर तो इजी हो गया ना पूरा, है ना। n पदों का योग दिया है वो, n पदों का Sn दिया है, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 2n Sn दिया है, और तो ठीक है वो n पदों का योग दिया है। चलिए देखिए Sn हो गया तो हम निकालेंगे क्या, Sn माइनस 1, तो क्या होगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू n माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का a होल स्क्वायर होगा, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n और प्लस माइनस माइनस 2। देखिए तो ये से ये कैंसिल हो गया कितना आ गया, तो n स्क्वायर यहाँ से घटेगा माइनस 1, एस माइनस 1 इतना आ गया। अब फार्मूला जानते हैं क्या होता है, Tn बराबर या An बराबर क्या होता था, Sn माइनस यही ना बताए थे। अब यहाँ से निकाल लीजिए Tn। Sn का मान रखिए बाबू क्या है, n स्क्वायर प्लस 2n, Sn माइनस 1 का मान कितना आया, माइनस n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ से देखिए n स्क्वायर काटिए, आ गया Tn बराबर क्या, 2n प्लस 1। अब यहाँ पर n की जगह आप कितना रखिए, एक बार 1 रखिए, तो एपी पूछ रहा है ना, एपी बताइए। तो n की जगह पर 1 रखिएगा बाबू, क्या मिलेगा मेरे भैया, क्या मिलेगा, n की जगह पर 1 रखिएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 गुने 1 2 1 कितना 3, T1 का मान कितना आ गया बाबू। यहाँ पर फिर रखिएगा n की जगह पर कितना 2 रखेंगे, तो आ जाएगा T2, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूना 4 1 5, T2 का मान कितना आ गया बाबू 5, n की जगह पर कितना रखेंगे 3, तो T3 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना 3 6 1 7। अब देखिए आ गया, चलिए अब आ गया, देखिए तो 3 पद निकाल दिए, बाकी सब अपने मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। देखिए पहला क्या आया, T1 T2 T3 T4 होगा। T1 का मान कितना 3, T2 का मान कितना 5, 5 के बाद कितना आ रहा है 7, 7 के बाद कितना आएगा 9, 9 के बाद कितना आएगा, एपी में है। अब काम हुआ, चलिए है चकाचक, कोई दिक्कत। देखिए एनमा पद Sn दिया था, ठीक है Sn दिया था, है ना, Sn दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें।
छापिए जल्दी 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 छापिए, छपा हुआ एकदम तेजी से होना है। आगे बढ़ते हैं। हो गया? नौवां नंबर आइए बाबू, क्या कह रहा है मेरे भैया, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केम्मा पद 5 के प्लस 1 है। तो क्या दिया बाबू, टी के दिया है, केम्मा पद मैंने टी के दिया है ना, केम्मा पद पूछ रहा है, कितना है 5 के प्लस 1। तो पूछ रहा है क्या, एसन ज्ञात कीजिए, यही ना पूछ रहा है बाबू, यही ना कर रहा है, यही ना कर रहा है, एन पदों का योग ना, तो एसन ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, के का मान एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, हो जाएगा कि नहीं बनेगा। देखिए के का मान एक बार कितना रखिए, तो T1 5 × 1 + 1 5 1 6, T1 के मान कितना अगले 6, एक बार के मान कितना रखबे बाबू, 2 रखबे है, तो के बराबर 2 रखबे बाबू, तो T2 अगले 5 × 2 + 1 5 दूनी 10 से कितना 11, कितना पदों तक कर ले, n पदों तक कर ले ना। तो हम एन बराबर फार्मूला जानो ये बाबू, कौची n/2 × 2a + n - 1 × d, क्या यही ना, यही फार्मूला होता है। n के जगह पर n मान कर रहा है, n पद पूछ रहा ना, n के जगह पर n है, n/2 2a, एक के जगह पर कितना ले बाबू, कितना ले T1 6, तो रख दीजिए 6 प्लस n, और d के जगह पर कितना ले बाबू, देखिए ना 6 5 11 11 5 16, कितना ले 5, d बराबर आ गए 5, n/2 6 दूनी 12 प्लस 5n प्लस -5 है ना बाबू, कि नहीं है। यहाँ रखिए n/2 5n अब प्लस कितना 7, यह आंसर देते बाबू, है ना। चलिए एन बराबर n पदों का योग अगले बाबू, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है कुछ समस्या, इजी था कि हार्ड था, इजी था ना। सब देखिए एक ही कैटेगरी का हिसाब आ रहा है कि नहीं, सब एक ही कैटेगरी का हिसाब आ रहा है। अब देखिए 10वां है, सेम क्वेश्चन है 10वां में देखिए सेम क्वेश्चन है, n पदों का योग दिया है, एसन दिया है, एसन -1 निकालिएगा। देखिए 10वां नंबर खाली हेल्प कर देते हैं, है ना, 10वां नंबर खाली हेल्प करते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। 10वां नंबर खाली हेल्प करते हैं, 10वां नंबर खाली हेल्प कर देते हैं। देखिए आपका 10वां नंबर क्या बोल रहा है बाबू, 10वां नंबर बोल रहा है कि एपी का n पदों का योग, मैंने एसन दे दिया है, कितना दिया है बाबू 3n² + 2n, यही दिया है ना, 5n दिया है, चलिए 5n दिया है, 2n नहीं दिया, 5n दिया है, चलिए 5n ये दिया है। करा एम्मा पद 164 है, तो निकालिएगा पहले एसन माइनस क्या निकालिएगा 1 आएगा, एसन माइनस निकालिएगा 3 × n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × n - 1 हो जाएगा, कुछ आएगा ना। फिर हम जानते हैं Tn बराबर क्या जानते हैं, एसन माइनस 1, यही ना जानते हैं। एसन के मान यहाँ धरिएगा, एसन -1 के मान वहाँ धरिएगा, आएगा Tn बराबर कुछ आएगा Tn। अगर आई यम्मा पद तो Tm कर दीजिएगा, n के जगह पर कभी रख दीजिएगा यम, और बराबर कितना दिया 164, इसका मान आएगा ना कुछ, यहाँ पर रख दीजिएगा, मान हो जाएगा। अब बराबर यम का मान निकाल लीजिएगा, इसका मान कुछ तो आएगा ना सोल्व करके, हो आए कुछ तो आएगा ना सोल्व करके, कुछ आएगा। यहाँ कीजिएगा Tm बराबर n के जगह खोज रखिएगा, यम जहाँ n है वहाँ खोज रखिएगा, m रखिएगा, और m का मान दिया है कितना, Tm का मान दे दिया ना 164,
फिर TM का जितना आएगा यहाँ रखिएगा, बराबर 164 करके निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए काम हो गया। देखिए मेहनत करना पड़ेगा बाबू, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आप छना छनौआ खोज रहे हैं, छना छनौआ के लिए बाबू जो छान रहा है उन्हें सीखेगा, आप खाली खाइएगा तो खाने में थोड़ी मेहनत है। लबालब लगा लीजिए, छानने में परेशानी है तो छानना सीख जाइए तो रोज़ खाइएगा। और दूसर के छानावल पर रखिएगा थी तो जैना उठानेगा तही नहीं खाइएगा, उन्हें छानेगा तो भूखल रहिए, है न। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। चलिए 11 नंबर 11 क्या है कि देखिए 11 n पदों का योग दे दिया है, SN दे दिया है बाबू, क्या दिया है PN + QN स्क्वायर। अब कह रहा है जहाँ P और Q स्थिरांक है तो D बताइए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यही न कह रहा है, यही न कह रहा है। अच्छा सार्वंतर नहीं मिलेगा, देखिए न SN दे दिया है, क्या निकालना पड़ेगा SN - 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n - 1, जहाँ जहाँ n वहाँ पर n - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। SN - 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि निकाल दें। चलिए एक बार निकाल देते हैं। देखिए PN - P Q n स्क्वायर +1 - 2n। चलिए PN - P + Q n स्क्वायर + Q - 2nq होगा। कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। अरे कट रहा है तो काटिए, कट रहा है कोई नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना है। ऐसे आ गया SN - कौची आ गया 1 आ गया SN - 1 आए। अब फार्मूला तो हम जानवे करते हैं, फार्मूला तो हमको याद है SN - 1। अरे फार्मूला याद नहीं है बाबू, और धरना है मनवा SN का मान कितना है। SN के मान देखिए यहाँ दे दिया है PN + QN स्क्वायर। SN - 1 का मान दिया देखिए PN - P + QN स्क्वायर + Q - 2nq। अब यहाँ पर बाबू PN + QN स्क्वायर ± -PN + -+ P ± -QN स्क्वायर ± -Q ± +2nq। अब देखिए तो ये गया जहन्नुम, ये गया जहन्नुम, गया जहन्नुम। क्या मिला हमको बाबू, यहाँ आइए। अब TN बराबर क्या क्या बच गया, जो बच गया लिख दीजिए। क्या बचा देखिए, पहले लिखते हैं 2nq बचा, 2nq बचा, फिर बचा P। अब माइनस में क्या बचा Q, देखिए यहाँ। और तो सब हो गया जहन्नुम, हो गया जहन्नुम। चलिए तो TN का मान आ गया, TN का मान आ गया। अब कह रहा है D, हमको D बताइए। एक बार n के जगह पर कितना रखेंगे मान बाबू, 1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए। D पूछ रहा है ना, तो पहले AP ज्ञात करना पड़ेगा ना D के लिए। D के लिए पहले पद ज्ञात करना पड़ेगा ना, तब नहीं सार्वंतर निकलेगा। T2 - T1 या A2 - A1 क्यों निकलता था ना। तो पहले n के जगह पर 1 रखेंगे, आ जाएगा 2q, अच्छा रख दीजिए × Q + P - Q, 2q + P - Q घटेगा, क्या आएगा Q + P या P + Q आएगा ना। चलिए T1 आ गया, n के जगह कितना रखिएगा 2 रखिएगा, तो आएगा कौची T2 बराबर आ गया 2 × 2 × Q + P - Q होगा। चलिए 2 दूना 4, 4q में से 1q जाएगा, कितना Q 3q + T2 के मान आ गया। फिर रखेंगे n के जगह पर कितना 3, एक वाव निकाल देते हैं।
n की जगह पर 3 रखिएगा तो आ जाएगा T3 बराबर 2 × 3 × Q प्लस P माइनस हो जाएगा। चलिए 2 तिया 6 में से 1 जीते बाबू कितना 5Q प्लस हो जीता है। देखिए 2 तिया 6 में से 1 Q जीते 5Q प्लस Q। अब चेक कर लेना है कि देखिए तो D बराबर क्या जानते हैं 4 अंतर बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो देखिए T2 माइनस T1 कर देते हैं तो देखिए तो T2 का मान कितना बाबू 3Q प्लस P और T1 का मान कितना बाबू तो Q प्लस P 3Q प्लस P प्लस माइनस माइनस Q अब माइनस P से P जहन्नुम इधर घटा D का मान कितना 2P हो गया। चलिए काम खत्म है। सर्वंतर आ गया D का मान आ गया ना। चलिए यही क्या हो गया आ गई। इन्हीं को इतना तराशने के बाद यही निकले न। इतना लंबा लंबा दिए थे अब खोज रहे थे इसका को हमको ये बताइए है न। सारा खोजवा लिए तब काम पूरा हुआ। चलिए छापिए जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन वही है ना पूरा वही। देखने में लग रहा है बड़का गो है लेकिन है सेम डिटो वही है ना डिटो वही। कह रहा है कि एपी का n पदों का योग इतना है जहाँ पी क्यू सार्वंतर ज्ञात कीजिए है ना डिटो दम। थोड़ा सा कलम के पावर है आप में तो आंसर आएगा, कलम का पावर नहीं रहेगा तो आंसर नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन है। एसन का मान दे दिया है एसन -1 निकालना है जैसे किए हैं हूबहू धर के अपना डी के मान आएगा ना डी के मान। छापू जल्दी चुना। कहाँ थे रे तुम कहाँ थी रे कल ने आई थी। हेलो कहाँ थी कल ने आई थी। हो गया। चलिए आ जाइए। अखिलेश बाबू खाली चमनिया मुस्कान है ना करते रहते। अखिलेश सरदार क्या अखिलेश सरदार हो गया। मिटाएं। चलिए ये चलिए हो गया। छूट भी रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है छूट भी रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। एकदम तैयार हो रहा है चिंता नहीं करना है क्या। चलिए अच्छा 12 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए डिटो एकदम हूबहू है ना डिटो है ना हूबहू एकदम फोटोकॉपी है कि नहीं फोटोकॉपी क्वेश्चन। चलिए आ जाइए 13 नंबर आइए। 13 नंबर क्या कह रहा है बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए इजी है। अब इजी क्वेश्चन आ गया है ना। 12 11 जब थोड़ा जरी क्वेश्चन जरी टफ था। ठीक है इधर से जो 1 से लेके आप 12 तक बनाए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल क्या था लेवल। ठीक है अब जो आ रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आएगा। कह रहा है 25 से 25 28 31 प्लस संग प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए तो 13 नंबर 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट प्लस कितना 100 का योगफल कह रहा है। कतो पूछ रहा है योगफल बताइए। मैंने एसन पूछ रहा है यही नहीं पूछ रहा है बाबू। तो इसमें क्या क्या दे दिया है। ए का मान दे दिया है कितना 25। डी के मान दे दिया है कितना दे दिया 3। एन नहीं दिया है एन नहीं दिया है टीएन दिया है। टीएन अंतिम पद कितना दिया है 100। तो टीएन दिया है कितना हमने दिया टीएन 100 पद तक नहीं जोड़ना है। तो देखिए
एसन पूछ रहा है, ए दिया है, डी दिया है, टीएन दिया है, तो हम टीएन वाला फार्मूला नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं टीएन वाला फार्मूला। क्या जानते हैं टीएन वाला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, बस धर देना है फ्रेम में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान दे दिया है कितना? 100। ए का मान दे दिया कितना? 25। एन हमको नहीं पता, डी के मान हमको पता कितना? 3। 25 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा 100। 25 में से 3 जाएगा 22, तो देखिए आ गया 100। इधर है 22 प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में बराबर 3n, घटेगा कितना? 78 होगा। एन के मान कितना? 3 दूनी 6, 26 या 78। एन के मान कितना पद आ गया? 26 पद था, 26 आया। एस एन नहीं निकलेगा अब। एस एन बराबर तो अभी हम बताए हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब फ्रेम में एन का मान आ गया, ए का मान मालूम, डी का मान मालूम, एस एन नहीं मालूम, एस एन मालूम नहीं है ना। हो चलिए हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम डेट 89 पद तक मैंने टीएन का मान दिया है, क्या क्या दिया है? हो गया। चलिए आ जाइए। चौदहवां क्या दिया है बाबू? देखिए तो करा 4 9 14 संग कहाँ तक? 89 पद तक है ना। तो देखिए ए का मान आपको दे ये दिया, डी का मान आपको दे ये दिया, टीएन आपको दे ये दिया, एन आपको यहाँ निकालिए लीजिएगा, और एसएन पूछ रहा है, एसएन निकालिए लीजिएगा कि नहीं निकालिएगा, है ना। ऐसा नहीं पूछ रहा है, लेकिन नीचे में जोड़ दिया योगफल भी ज्ञात करे, है ना। तो हो जाएगा काम। अभी तो बताए, अभी टीएन भी एन निकाल के बताए नहीं, ऐसा भी निकाले नहीं, देखिए हाँ, है ना, हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है 15वां, आइए देरी नहीं करना है, खटाखट निकलते चलना है। 40-45 मिनट के क्लास में बाबू जब तक बीच हिसाब नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है ना। बीच हिसाब 15 हिसाब जरूर पढ़िए। 45 मिनट का क्लास, 50 मिनट का क्लास बहुत होता है, ठीक है। 45-50 बहुत है, 55 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए 15 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यक्ष के लिए हल करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताएंगे, 15 का काम खत्म हो जाएगा। 1 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस यक्ष बराबर कितना? 148। यक्ष बराबर पूछ रहा है ना। चलिए आ जाइए, क्या दिया है? एकदम ईजी है। ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया। अब डी निकालने में दिक्कत नहीं होता है। 6 में से 1 जाएगा कितना? 11 में से 6 जाएगा कितना? है ना। डी निकालने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको एक्स दिया है, यक्ष दिया है बाबू, सबों पदों का योग दिया है, एसएन दिया है। एसएन आपको दिया कितना? 148 एसएन ने दिया है। हमको टीएन बराबर कितना दे दिया है? एक्स दिया है। तो टीएन बराबर एक्स दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से अपना टीएन का मान निकालिए, होगा। टीएन का मान निकालिए, तो टीएन बराबर क्या? देखिए चलिए आ गया। देखिए तो वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए के मान रखिए 1, एन के मान रखिए नहीं पता हमको, डी के मान हमको पता कितना? 5।
और Tn का मान कितना है ना। चलिए देखिए आ गया, कितना आ गया बाबू 1 प्लस कितना 5n माइनस 5 एक्स बराबर आ गया कितना 5n माइनस 4 आ गया। अब n के जगह पर 1 रखिए, 2 रखिए, है ना। चलिए 1 रखिएगा तो देखिए मिलेगा 1 मिलेगा, 2 रखिएगा 5 10 में से 4 गया 6 मिलेगा। तो देखिए हमको आ गया कुछ x। अब Sn बराबर हम लिखते हैं बाबू, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस, अच्छा देखिए हमको Tn के मान क्या दिया था x। देखिए अब एक और फार्मूला हम बताए थे, याद कीजिए a प्लस Tn दिए थे हमको। Tn का मान मालूम है, यही चलते वो फार्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू a प्लस Tn। Sn का मान हमको मालूम 148 n/2 a का मान हमको मालूम कितना 1, Tn का मान कितना मालूम बाबू 5n है ना, 5n है, यहाँ पर रख दीजिए 5n माइनस 4। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, n के मान आएगा n का मान निकलेगा ना, n के मान यहाँ रखिए, x का मान आएगा है ना, n का मान रखिए यहाँ पर 148 बराबर n/2 घटेगा 5n माइनस 3। अब देखिए तो बाबू 148 दूना कितना 8 दूनी 16 14 दूनी 28 1 29 n 5n माइनस 3। देखिए यहाँ से आ गया कितना आ गया बाबू 5n स्क्वायर माइनस 3n आ गया 296 है ना बाबू। अब 5n स्क्वायर माइनस 3n इधर प्लस में उधर जाके 296 बराबर 0। ये कौची आ गया क्वाड्रेटिक आ गया। एक मान आएगा निगेटिव, वो क्या आएगा निगेटिव वाला नहीं लीजिएगा, या नेगेटिव भी लीजिएगा तो फिर नेगेटिव में है ना रहा है तो नेगेटिव क्या कीजिएगा छोड़ दीजिएगा, धनात्मक लीजिएगा। n के मान जो आएगा यहाँ रखिएगा, x के मान मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है अपना, ये तो सिखाए निकालने के लिए। अभी आए हैं क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं, है ना द्विघात समीकरण। चलिए हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत। यहाँ से n का मान निकालिए, निकलेगा n के मान, हाँ निकल जाएगा n के मान। अब फार्मूला से निकालिए नहीं यार, 3 को फ्रेम दिए हैं आपको, 3 को फ्रेम दिए हैं। एगो दिए हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मेन फ्रेमा तो ये है, कुछ नहीं करना, खाली धर देना है, मनमा आ जाएगा पढ़ता पर। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर बड़ा कहानी है, हो जाएगा ना। n के मान आएगा यहाँ पर, n का मान यहाँ पर रखिएगा, आंसर क्या होगा फेंक देगा, x का मान आ जाएगा ना। देखिए x का मान पूछ रहा था ना, आ जाएगा, काम खत्म है। चलिए नोट कीजिएगा, 15 का दूसरा नंबर भी क्या है सेम डेट है ना वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर मिलेगा यहाँ पर। ये है फ्रेम, इसमें सरस्वती जी की फोटो लगाइए, लक्ष्मी जी की फोटो लगाइए, काली जी की फोटो लगाइए, फ्रेम तैयार है, कवर चिपकाते रहना है। क्या हो है ना, सही बात, गलती बोले। अब बी की जगह पर 5 रखिए तो 5 के वैल्यू आएगा ना, 3 रखिएगा 3 का वैल्यू आएगा। तो फ्रेम है, वो फ्रेम को सरस्वती जी हटा के लक्ष्मी जी को लगाइए, लक्ष्मी जी को हटा के शंकर जी को लगाइए, शंकर जी को हटा के हनुमान जी को लगाइए। कोई रोक रहा है? फ्रेमा आपके हाथ में तो कोई रोकेगा? अब फ्रेम में हाथ में रखिएगा, अब कहिएगा हम लगाएंगे फोटो, कैसे लगेगा? एट्टी 80% बच्चा जो है बाबू, अभी 80% या मान के चलिए 70% बच्चा बउआते रहता है। अभी वो 4 महीना बउआएगा पहले, और जब समयवा निकल जाएगा नहीं तो कहेगा कहने चाहिए
के बढ़िया पढ़बो कि पैसा लथी ना हम पास कर जीबी, जितना पैसा लथी उतना दबे। अरे बकलोलबा अभी न ध्यान दही, अंतिम में की कर लमी। शुरुआत से पढ़ता है उन बच्चा जो 400 नंबर ला रहा है, 450 ला रहा है, जो टॉपर है कम नंबर ला रहा है, तो वो पूरा शुरुआत से पढ़ रहा है, अंतिम में थोड़ी स्टार्ट करता है। वो शुरू से ही अपना लक्ष्य को एम बना, वो 9th क्लास से ही एम बनाता है बाबू, 9th क्लास से ही एम बना लेता है कि हमको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के लिए 9th से ही ताबड़तोड़ मेहनत करता है, ताबड़तोड़ मेहनत करते रहता है। अब कितना बच्चा भी है, अभी बउआ ये रहा है, मार्च खत्म हो बोले अब मान नहीं है, मार्च की खत्म है। अरे 11 हो गए, होली के बाद छुट्टी मिलते तो कहानी ख़त्म। अब अप्रैल, अच्छा अभी अप्रैल ले लिया, अच्छा अब पकड़बे कोचिंग बाबू, अब पकड़ लबे हो, अब पकड़ लबे, अभी गीत ये गए थे। और अब पकड़ते पकड़ते समझते बुझते अप्रैल भी की होते, दे हाथ गोर चोझा करते मई भी खत्म। वो आधा समय ओकर ऐसे ही की हो गए, कहानी खत्म। अब 3 महीना में बाघ मार लमी, 3 महीना में शियार में रही तो है ने, अब बाघ मारल का हाथ चलमी चलते बाबू। 80% टीचर, 80% बच्चा का यही हाल है। 20% बच्चा जो है, जो अच्छा से शुरुआत से एडजस्ट होके पढ़ता है, 20% बच्चा मात्र, बाकी तो सब ऐसी गधों की भीड़ है। नहीं देखते हैं, एगो अखने वायरल हो रहा है एगो रील, भेड़िया के आगे आगे एगो चढ़ा पकड़ के और आगे चारों पट्टी घुमाता है, और फिर हट जाता है, घूमते रहता है, आगे चारों पट्टी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो भेड़िया धसान है, कह दल को फलनमाई, अब ओकर पीछे हो, अपन कोई ओकरा दिमाग नहीं हो, चलू है पटी। तो भीड़ है गधों की, भीड़ से अलग चलना है बाबू। भीड़ से अलग चलने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। भीड़ से आपको हट रहे हैं ना, भीड़ में चलना आसान है, नदी के धारा के साथ बह जाना आसान है। जरी नदी के धारा के विपरीत बह के देखिए तो जरी कितना परेशानी है। क्या गलती बोले, ऐसे चलिएगा ना तो वहाँ के ठेलेगा तो फिर ओकरोज पीछे चल जाइएगा, और फिर वहाँ चाहिएगा फिर ठेलेगा। लेकिन आप गौर फरमाइएगा कि जो साथ तो जब चलता है, जब विपरीत चलता है उसी का नाम होता है। विपरीत चलने वालों के सदैव नाम हुआ है। एक कहानी है थोड़ा सा, एक मैंने आपका पुल है, पुल में पंप लगा दिया जाता है, ठीक है। अब पंप से पानी क्या होता रहता है, गिरते रहता है, और इधर जिधर पानी गिर रहा है उधर तालाब है, ठीक है, उधर क्या है तालाब, और जिधर से पानी आ रहा है उधर क्या है समुंदर, उधर क्या है समुंदर। अब मछली कोशिश कर रहा है कि हमको किधर जाना है, समुंदर में जाना है। तो समुंदर में जाने के लिए तो इसके विपरीत काम करना पड़ेगा ना, तालाब से क्या करना पड़ेगा विपरीत। और जाने का जगह वही है, खाली क्या पैंप। क्या मछली ऊपर जा सकता है, हैं जा सकता है, गया है। तो कै मछली गया है तो 100 गोम कई हो जाएगा, एक हो जाएगा। कारण उछलेगा तो सब, प्रयास करेगा सब, लेकिन जो दूर से प्रयास करेगा, लंबा प्रयास करेगा। अब यहाँ पानी गिरे तो एडजस्ट प्रयास कर में उछल में न उछल पाएगा। आप कुछ दूर उछलने के लिए 4 फीट 5 फीट फाड़ने के लिए 10 फीट बाइक लेते हैं, 15 फीट बाइक लेते हैं, तब उधर से रनिंग करके आते हैं, तब उछलते हैं कि नहीं उछलते हैं। तो मछली भी क्या करता है, उधर से आता है एकदम और दूर से ही उछलता है। अब पानी के धारा उसको एकदम रोक रहा है, लेकिन वो मछली अपना एकदम जोर लगा के हिम्मत लगा के हिल रहा है, वो मछली का नाम होगा। तो भीड़ से अलग चलना, उछलने वालों तो ढेर मिलेगा, जो लंबा रनिंग मारेगा उसी का दुनिया नाम याद रखेगी। चलते लंबा रनिंग पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट रनिंग नहीं। शॉर्ट रनिंग में कोई बुद्धि नहीं, वो तो एजे उछलेगा एजे गिर जाएगा, है ना। तो लंबा रनिंग के लिए क्या चाहिए आप में, हिम्मत होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जो कि आज के बच्चा में क्या है, बहुत कम है।
50 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें 50 बच्चा एडमिशन ले लिया है तो पढ़ने वालों की संख्या 2 से 5 रहता है, 2 से 5 रहता है बाबू। और वही 5 गो में से 1 गो 2 गो क्या लगता है? नौकरी। वही नहीं लगता है। पाँचों को नौकरी लगेगा? संभव है? नहीं लगेगा। पाँचों पढ़ने में बढ़िया पढ़ने में क्या है? पाँचों है। तो किसी का लक्ष्य साध दिया तो हो गया, किसी का लक्ष्य नहीं साध देता है तो कभी 1 नंबर से, कभी आधा नंबर से, कभी फलना से छट जाता है। तो क्या 5 गो में जो 2 गो की नौकरी हुआ और 3 गो जो रहा, क्या वो 3 गो जो है उससे कम अथी करेगा? नहीं, कम नहीं कमाएगा। ये भूल में आप हैं कि वो कम कमाएगा। ये भूल में आप हैं कि वो उसको नौकरी होगा तो ज़्यादा कमाएगा, जो जिसको नौकरी होगा कम कमाएगा। नहीं, उसके पास ये है बाबू, इसका ताकत है। इसका ताकत सदैव उसको याद रखेगा कि हमारे पास है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम पहले बोलते हैं क्या है? कलम। कलम का जादूगर बनना है तो पहले मेहनत का जादूगर बनना पड़ेगा, तब ये कलम का जादूगर बनिएगा। कलम की ताकत आएगी तभी आएगी जब आप रात को अपना खराब कीजिएगा। रात जब तक आप खराब नहीं कर रहे हैं तब तक आप में कलम की ताकत नहीं आ सकती। रात को खराब करना आप सीख जाइए। रात को खराब मतलब समझ रहे हैं ना? रात में जगना सीख जाइए। नींद को त्याग दीजिए। नींद चैन को त्यागो तुम, ठीक है? नींद चैन को त्याग दीजिए, तब फिर आप में ये क्या होगा? ये जो कार है ये उज्जर होगा, ठीक है? चमड़ी कार है या गोरे कोई देखने वाला नहीं है। आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कारे हैं बाबू, लेकिन आज उनके सामने पूरा इंडिया झुक रहा है। झुक रहा है कि नहीं झुक रहा है? पूरा इंडिया झुक रहा है ना हो। तो ये चमड़ी मत देखना है कि गोर है कार है, चमड़ी का कोई वैल्यू नहीं है। आपने नाम सुना होगा हिमा दास का, बहुत बड़ा धावक है, ठीक है? बहुत बड़ा धावक है। 16 साल के एज में चेहरा देखिएगा तो कहिएगा कुछ नहीं है, लेकिन आज दुनिया उसको जान रहा है, आपको नहीं जान रहा है। आज दुनिया उसको उसी का नाम जान रहा है, आपको जान रहा है कि आप हैं अखिलेश, आप हैं राम बहादुर, उसको जान रहा है हिमा दास है। कौन सी है भाई? तो धावक है, गोल्ड मेडलिस्ट है। चलते बाबू, रंग रूप का कोई मायने नहीं, मायने आपका इसका है। ये आपका कितना है ये मायने है ना? सही बात। ई लाने के लिए तो पहले इसका पावर चाहिए, तब यही आएगा। ई लाने के लिए दुनिया का कोई क्षेत्र खराब नहीं है बाबू, ये जान लीजिए। आप कैसा हैं ये आप पर डिपेंड करता है। पहले तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। कोई क्षेत्र में जाने के लिए आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज की आवश्यकता है ना? नॉलेज की आवश्यकता है। तो चलते ये रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं है ना तो मानिए कि आप एक जानवरे की तरह हैं। जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी जिएगा, खाइएगा, कमाइएगा, लेकिन आप कहीं अच्छे जगह पर आप बैठ नहीं सकते हैं, ये बात जान लीजिए। और बैठिएगा तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। चलते वैल्यू आपको लाना है, वैल्यू बढ़ाना है, अपना वैल्यू बढ़ाना है। पहले नंबर इसको कम कीजिए, इसको क्या खोलिए। ये चोटबा जो भगवान नहीं है, लब खाली बोले नहीं दिए। जजा मनोलजा आ ये करल भगवान ने दलखिन है। एक यूज है उतने भरी यूज है जितना यूज हो सके। भचर करे लगी ज़्यादा नहीं दलखिन। ये चलते कम बोलिए, मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कम बोल के, आदमी को बोल के नहीं बताना है कि हम हैं। बोलने से कुछ नहीं, बोलने से तुमको समझ लेगा कि तुम गधा है, तुम नीचे है। बोलिए नहीं, उसको साबित करके दिखा दीजिए कि हम हैं। हम बोलेंगे नहीं लेकिन रहेंगे तुमसे ऊपर। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। हम मेहनत आपको करना है कि नहीं करना है कि खड़िए से बस बगला नहीं बनना है। चलिए आइए देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है बाबू। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए
64 दे दिया है, 60 दे दिया है, 56 दे दिया, डॉट 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 कह दिया है। कह दिया पदों की संख्या, मैंने एन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है ना बाबू, एन पूछ रहा है ना, पदों की संख्या मतलब क्या, एन। और एन दिया है आपका, योगफल 544 है, एन दिया है कितना 544 है ना बाबू। एन आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 544 दे दिया है। तो कौन सी पूछ रहा है, चलिए पूछ रहा है कि दो उत्तर ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आप यहाँ से देखिए, आपका ए मालूम है 64, डी मालूम है कितना -4 है ना बाबू, डी मालूम है -4। टी एन नहीं ज्ञात कर, डायरेक्ट एस एन भी ज्ञात कर सकते हैं। एस एन का मान दे दिया, टी एन निकालने की कोई जरूरत नहीं है ना, जरूरत है। एस एन का मान हम जानते हैं, एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 इंटू हो जाएगा। एस एन का मान कितना 544 n/2 2a, ए के जगह पर कितना बाबू 64 प्लस एन के मान तो निकालना है -1, डी का मान कितना बाबू -4, 544 n/2 64 दूना 128 हो जते बाबू, प्लस 4n माइनस माइनस प्लस -4n, चलिए -4n, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से n के मान मिलेगा नहीं मिलेगा, n का मान मिलेगा, 2 मान मिलेगा, 2 को मिलेगा है ना, 2 को मिलेगा तो दोनों बता देना है, या नहीं पूछ रहा है, दोनों बता देना है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, सेम डेट है, कितने पद जोड़े जाएं, मैंने n पूछ रहा है ना, कितने पद जोड़े जाएं तो n पूछ रहा है ना, कितने मैंने n है ना, कितने मैंने क्या, योगफल 120 हो। तो ये ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, एस एन का मान दे दिया है, एन का मान पूछ रहा है ना। अगला क्वेश्चन भी सेम डेट है ना, हो है ना, अगला नंबर सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, करा 63, 60, 57 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 693 है, 2 उत्तर ज्ञात कीजिए। बस एन का 2 को मान आएगा ना, 2 मान यहाँ पे देखिए ना, क्वाड्रेटिक आएगा, देखिए ना, गुना कीजिएगा तो आएगा ना क्वाड्रेटिक, तिरछा तिरछी करके क्वाड्रेटिक, अभी बताए थे क्वाड्रेटिक लाने के लिए आया था क्वाड्रेटिक। तो अब क्वाड्रेटिक आता है मतलब कितना निकलेगा मान, 2 मान निकलेगा, होगा। चलिए अब आइए 17 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 भी हो गया, देखिए 19 भी वही है, 19 भी वही है, 17, 18, 19 भी वही है। कह रहा है 15, 12, 9 के कितने पद, मैंने एन पूछ रहा है, एस एन दे दिया है, योग कितना है 15 हो जाए, एस एन बराबर कितना हो जाए 15, एस एन का मान कितना दिया है 15, 2 उत्तर ज्ञात कीजिए, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 19 नंबर हो जाएगा ना। चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 19 नंबर भी एकदम सेम यही क्वेश्चन है ना। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, 19 तक कहानी खत्म, 19 तक कहानी खत्म। घर पर बैठ के मेहनत करके 5 घंटा रोज पढ़ना है, जो टाइम टेबल दिए हैं उसी के हिसाब से पढ़ना है। क्या टाइम टेबल दिए कि नहीं दिए हैं, वो टाइम टेबल से पढ़िएगा तो होमवर्क नहीं बचेगा, ऐसे नहीं पढ़िएगा टाइम टेबल से तो होमवर्क बचले रहेगा सब दिन, है नहीं। अच्छा ईमानदारी से हाथ उठाइए, पूरा आज तक के जिसका होमवर्क पूरा है, आज तक के जिसका होमवर्क पूरा है हाथ उठाइए, आज तक के मात्र 4 गो। देखिए गधों के भीड़ में 4 गो अलग हो रहा है, बाकी कुल गधा है। अब सोच लीजिए, कोई टीचर क्या करेगा, घोर के पिला देगा थोड़ी, टीचर क्या कर लेगा, ज़्यादा करेंगे तो लात जूता देंगे, लाते जूता नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो लाते जूता नहीं दे सकते हैं। ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं सर फलना चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, इहो कंप्लेन कीजिएगा तो मिलेगा लात जूता। फिर
चलिए 19 नंबर आइए। अब घर में नहीं पढ़िएगा तो मेरा जिम्मेदारी वही है, लास्ट में उतरेंगे, उतर के और जरी देख लेंगे अच्छे से, फिर देखल जाएगा उतरला के बाद। 19वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के मध्य, देखिए तो 101 है विषम संख्या बाबू, 101 है विषम संख्या कि नहीं है, ये बताइए। है 103 है, 105 है विषम संख्या, केवल विषम संख्या लेना है, सम संख्या नहीं लेना है। कौन संख्या लेना है? कहाँ तक? 200 तक कर रहा ना, तो 200 तक मतलब कितना? 199 है। पूछ रहा है कि योगफल बताइए। ए का मान मालूम 101, डी का मान मालूम 2, ऐसा नहीं मालूम होगा ऐसा मालूम, एन नहीं मालूम है तो एन निकालिए पहले। टी एन आपको मालूम है 199 है, यहाँ से एन निकलेगा एन, नहीं निकलेगा यहाँ से, एन निकलेगा। एन निकल गया तो एन तो अपने आप कहेगा बल हम निकलेंगे। अब ये तो अपने चिल्लाएगा, कहेगा टी एन बराबर धरिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ से टी एन का मान तो एन का मान फेंकेगा एन के मान फेंकेगा, फिर यहाँ रखेगा एस एन बराबर, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम डेट है। कह रहा है 1 से 2001 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 2001 तक, और हम बताए हैं ये तो इजी है बाबू, एकदम इजी है, बताने लायक है ये नहीं है, सेम क्वेश्चन है। चलिए आप चलें, देखिए 20 तक हो गया ना, 20 तक रह दीजिए, है ना, 20 तक रह दीजिए, चलिए 20 तक रह दीजिए। चलिए देखिए होमवर्क बनाते रहिए, नहीं तो लात जूता फिर देने की बारी आने लगेगा, है ना। लात जूता भी देने में अब कमी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग 5 चैप्टर मान के चलिए कि अब एंड होने वाला है ना। चलते आपका बुक कहाँ है बाबू? कहाँ है बुक? है रे, तो फिर कहना खरीदेगी है? कथा चल रहा है खाली। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अच्छा लगता है तो अपने ये चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।